हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा आईपीमैट इंदौर का एग्जाम हमारे 23 मई को आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर लगने वाला है और मुझे उम्मीद है आपने आप लोगों के एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लिए होंगे। आगे 2 दिन के अंदर कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे टॉपिक्स तो नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इन टॉपिक्स की वजह से जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, जो पढ़ाई का मोमेंटम आपका बना हुआ है, मोमेंटम आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इन ये जो टॉपिक्स है इनके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना, क्योंकि आईपीमैट इंदौर का एक ट्रेंड रहा है उन वहाँ से क्वेश्चंस पूछने का। तो पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा और इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो चलो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा ये एक्सेल शीट जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसका एक्सेस ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आईपीमैट इंदौर का प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, क्वेश्चंस कितने आते हैं, 90 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और आपको कितना टाइम मिलता है, सेक्शनल हमारे पास टाइम यहाँ पे होता है। और 2019, 20, 21 के मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाले हुए हैं और हर एक सेक्शन से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करके रखी हुई है। आप यहाँ पे देखोगे शॉर्ट आंसर्स के अंदर हमारी नेगेटिव मार्किंग बेटा नहीं होती है। अब उसके बाद में आपका क्वांट और वर्बल दोनों का ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को जो है बता देता हूँ। आप अगर नीचे देखोगे तो मैंने प्रॉपर ईयर वाइज आपकी कट ऑफ्स भी जो है बेटा यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो प्लीज़ एक बार नज़र ज़रूर मार के रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कुछ क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो। हालांकि वर्बल के अंदर अभी ऐसा नहीं है कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप बहुत कम ही जो है वो क्वेश्चन स्किप करो यहाँ पे, क्योंकि कट ऑफ देखो बेटा, लास्ट ईयर आप लोगों की वर्बल की कट ऑफ 125 गई थी, 125, मतलब बहुत ज़्यादा है यार ये, ठीक है। चलो खैर एनीवेज, देखो बेटा क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने पारा कंप्लीशन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। वोकैबलरी आपको पता है ये नेवर एंडिंग टॉपिक है, बट आपको इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। जितने वर्ड्स आप अपने माइंड के अंदर रख सकते हो उतने आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वर्ड यूजेस के जो है क्वेश्चन इसके अंदर फॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से इसके लिए पढ़ना होता है। वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्रामर आप चाहो इंदौर के लिए ग्रामर अभी 2 दिन के अंदर आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि जितना आपने ग्रामर पढ़ा है, ठीक है, लगभग आपके क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 4 5 6 ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर उन 6 क्वेश्चंस में से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेते हो, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेते हो ग्रामर के लिए, मुझे लगता है वो सफिशिएंट है। तो उसके लिए इतना ज़्यादा लोड लेना, इतने सारे चैप्टर्स की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना, मुझे नहीं लगता कि वर्थ होगा, क्योंकि 2 दिन के अंदर एनर्जी वहीं लगाओ जहाँ से आउटपुट ज़्यादा आएगा। क्योंकि ये श्योरिटी है कि बेटा क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ एनर्जी मारो ना। इतना है कि वोकैबलरी के क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ एनर्जी मारो ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बिना आपका इंदौर का एग्जाम बनना ही नहीं है। तो अगर आप ग्रामर के अंदर समय मारो, उससे अच्छा है कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर समय लगाओ। आप पैरा जंबल्स के अंदर जो है वो अपना जो है एनर्जी लगाओ, जहाँ पे थीटा वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, ठीक है। आप पैरा जंबल्स के अंदर एनर्जी लगाओ, इनके बिना तो आपका पेपर बनेगा ही नहीं, ठीक है। अभी इन दिनों मैं देखता हूँ कि बच्चे डेली बेसिस पे ग्रामर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो यार? आपके जो है 12-15 टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के अंदर, इतनी सारी इतना डेप्थ के अंदर आपको पढ़ना होता है, कुछ तुम्हें नहीं पता कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए, और उसके लिए आपको पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। मत करो ये 4-5 3-4 जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताया, इसमें फोकस मारोगे, वर्बल स्मूथ होगा, आपका लोड कम रहेगा आपके पास। सॉर्टेड है। अब उसके बाद बेटा आप लोगों की अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बेटा देखो आपका जो है हायर मैथ्स वाला पोर्शन और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों ही मिक्स करके आपका शॉर्ट आंसर्स और आपका एमसीक्यूज दोनों का ही मैं बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बेटा आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब 2 दिन के अंदर अगर आप कोनिक सेक्शन ऐसे सोच रहे हो कि मैं फिर से उठा के पढ़ूंगा, तो नहीं, उसको आप स्किप कर सकते हो। डीआई का जो है सेट आप लगाना, हालांकि लास्ट ईयर डीआई हमसे नहीं पूछा गया है, बट डीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर बनता है, क्योंकि डीआई के अंदर एग्जामिनर जो है आपके ग्राफ तो टेस्ट कर ही लेता है, प्लस आपकी अरिथमेटिकल स्किल्स जो होती हैं वो और ज़्यादा जो है इसके अंदर टेस्ट होती है। इसलिए डेटा इंटरप्रिटेशन आपको करना ही करना है। बायनॉमियल थ्योरम देखो उतना नहीं पूछा जाता तो स्किप कर सकते हो। इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो उतने ज़्यादा नहीं पूछे तो 2 दिन के अंदर स्किप कर सकते हो। हालांकि मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप लगा ही लेना फिर भी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आप अभी स्किप कर सकते हो। आप टीएसडी के क्वेश्चन लगाओ, एवरेज एंड एलिगेशंस जो है बेटा आप लोग लगाओ। वर्क पाइप एंड सिस्टम आप स्किप कर सकते हो। नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, मेट्राइसन डिटर्मिनेंट्स, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, मतलब आपकी ज्योमेट्री पूरा जिसमें मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट तीनों इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनके आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। देन उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉगरिथम। ये 2 दिन के अंदर इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा लगाओ,
ठीक है, मतलब कि अगर पहले आप 5 क्वेश्चंस लगा रहे थे तो आप 10 क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो, ये 7 क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। इस तरीके से चलोगे तो क्वेश्चन जो है तो चीज़ें थोड़ी सी ना रिफ्रेश रहती है माइंड के अंदर। यार देखो मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, एक टॉपर जब बनता है ऐसा नहीं है कि वो 100% उसकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होती है। कुछ चीज़ें उसके अंदर से होती है, वो 3-4% की चीज़ होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही क्या कहते हैं वो बिल्कुल 10% होती है, 20% होती है, नहीं। वो 3-4% की चीज़ें होती है जो कि एग्जाम में ना कभी-कभार आपके साथ भी होता होगा। बहुत सी आपने पूरा बहुत अच्छी से पढ़ाई की है, बट 1-2 चीज़ें ऐसी है जिसका ना आपने रट्टा मारा हुआ है और वो बस एग्जाम के अंदर गए और आपने वॉमिट कर दी वो चीज़, और वो वॉमिट करने के बाद जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, आपको याद भी नहीं रहेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको जो मगअप करके जानी पड़ रही होगी, तो एटलीस्ट मगअप कर लेना, क्योंकि 2 दिन की ही बात है। वॉमिट करा उसके बाद हो गया, उसको ज़्यादा आपने ना ईगो पे मत लेना अभी 2 दिन के अंदर कि मैं तो इसको कॉन्सेप्चुअली ही सीखूंगा। कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूला पता चल गया कि यार मुझे ये पता है कि ये फॉर्मूला ये उठ के ना ऐसे लगेगा, तो ठीक है वो लगाना सीख लो। फॉर्मूला कैसे बना है कैसे नहीं बना, उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो जान लेंगे यार बाद में, पेपर के बाद जान लेंगे, इंदौर के अंदर पहुंच के जान लेंगे क्या क्या लोड लेनी है। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी 2 दिन के अंदर अपना मोमेंटम मत खराब करना, वही पढ़ाई का फ्लो जो अपना बनाए रखना। ठीक है, कोशिश करना कि एग्जाम से एटलीस्ट 1 दिन पहले तो आप मॉक ना दो, क्योंकि गलती से अगर कोई ऐसा मौका आपके हाथ लग गया जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर एंड पे बना हुआ है, तो आप कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज कर जाओगे। और इंदौर जैसे एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी अपने सेंटर्स का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आप जो है अभी बेटा एक बार देख लेना कितना टाइम क्या लग रहा है आप लोगों को, और उसी टाइम पे जो है अपना प्रॉपर टाइम देखकर प्रॉपर मैनेजमेंट करके आप जो है वो अपने सेंटर की तरफ जाना। हालांकि यहाँ पे CUET जैसा नहीं होता है कि जितना मिस मैनेजमेंट CUET के अंदर हमें देखने को मिला है वही हमें जो है इंदौर के एग्जाम में देखने को मिला है, ऐसा नहीं होता। आपका इंदौर के अंदर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है ऑन टाइम होती है, स्ट्रिक्ट होती है, बहुत अच्छे से आपकी चेकिंग्स वगैरह होंगी। तो जब आप घर से निकलोगे तो अपना जैसे CUET के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट की थी कि ज़्यादा कुछ ऐसा ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीज़ें मत पहन के जाना। कड़े बॉयज़ खासकर ये कड़े मत पहन के जाना, कोई रिंग वगैरह मत पहन कर जाना। ठीक है, कोई बेल्ट लगा कर मत जाना। शूज़ अगर आप पहन कर जा रहे हो तो शूज़ आपके वो उतारेंगे एक बार, फिर आपको वो शूज़ वगैरह चेक करके वापस से आपको पहनाएंगे। तो कोशिश करना कि आप ज़्यादा शूज़ ऐसे ना पहन के जाओ, नॉर्मल चप्पल पहन के जाओगे, पजामा पहन लेना, नॉर्मल एक टी-शर्ट पहन लेना लूज़ सी, जहाँ जिससे गर्मी है तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल भी रहेगा। ठीक है, और अपना एक पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट जो है वो कैरी कर लेना। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड वगैरह अपने बैग के अंदर ज़रूर रख लेना, और बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको सेंटर्स पे जो है चीज़ें बहुत स्मूथ मिलेंगी, CUET की तरह नहीं मिलेंगी। बस सेंटर पे टाइम से ज़रूर पहुँचना है, क्योंकि अगर आप सेंटर पे 1 सेकंड भी लेट होते हो बेटा तो आपकी एंट्री नहीं होती है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। जितनी आपने मेहनत की है वो सारी मेहनत का रंग लाने का जो अब समय है वो अब अगले 2 दिन के अंदर है। तो खुद को काम रखो, अपनी तबीयत खराब मत कर लेना, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। ऑल द बेस्ट बेटा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।